अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा आप लोगों को हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताती हूँ। ज़ौजा रसूल थी। अच्छा, नाम हिफ्ज़ा कुरैश के ख़ानदान अदी से थी। वालदा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते मज़ऊन थी, जो बड़ी जलील क़द्र सहाबिया थी। अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी ताला अन्हा के मामू और फ़िक़्ह इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु उनके हकीकी भाई थे। ये तो शजरा नस्ब उनका बताया ना। हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी ताला अन्हा बहसत नबी के से 5 साल कबल पैदा हुई। पहला निकाह हज़रत उनैस बिन हज़ाफ़ा बिन कैस बिन अदी रज़ी ताला अन्हु से हुआ, जो बनु सहम से थे। वो दावत हक़ की इब्तिदा में शर्फ़ इस्लाम से बहरवार हो गए। हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी ताला अन्हा भी उनके साथ ही शहादत अंदोज़ इस्लाम हो गई। हज़रत उनैस रज़ी ताला अन्हु सन 6 में बाद बहसत में हिजरत करके हबशा चले गए। हिजरत नबी से कुछ अर्सा पहले मक्का वापस आ गए और फिर हज़रत हिफ्ज़ा के साथ हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। हज़रत उनैस रज़ी ताला अन्हु राय हक़ के एक जांबाज सिपाही थे। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर पेश आया तो वो इसमें बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। फिर सन 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद में अपनी शुजाअत के जोर दिखाए और मर्दाना वार लड़ते हुए शदीद ज़ख्मी हो गए। इसी हालत में उन्हें उठाकर मदीना ले गए, लेकिन इलाज के बावजूद सेहतयाब न हो सके। हज़रत हिफ्ज़ा बेवा हो गई। जब उनकी इद्दत का ज़माना पूरा हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु को उनके निकाह सानी की फ़िक्र हुई। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़लिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हज़रत हिफ्ज़ा का ज़िक्र किया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को इसका इल्म न था, चुनांचे उन्होंने हज़रत अबू बकर को हज़रत हिफ्ज़ा से निकाह कर लेने के लिए कहा। वो खामोश रहे। हज़रत उमर को नागवार गुज़रा। फिर वो हज़रत उस्मान के पास गए। इसी ज़माने में हज़रत रुक़ैया बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था। हज़रत उमर ने उन्हें अपनी लख्ते जिगर से निकाह कर लेने के लिए कहा। हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता। अब हज़रत उमर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तमाम हालात बयान किए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्ज़ा का निकाह ऐसे शख्स से क्यों ना हो जाए जो अबू बकर और उस्मान दोनों से बेहतर है। एक रिवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिफ्ज़ा की शादी उस शख्स से होगी जो उस्मान से बेहतर, और उस्मान का निकाह उससे होगा जो हिफ्ज़ा से बेहतर है। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्ज़ा से निकाह कर लिया और अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। सही बुखारी में है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी ताला अन्हा के यहाँ मामूल से ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ शहद खाने में मजबूर रहे। किसी ने हज़रत ज़ैनब को जो हदिया किया था ना शहद का, हज़रत आयशा को की फ़ितरत में रश्क पैदा हुआ। उनमें हज़रत हिफ्ज़ा में बेनापा था ना। चुनांचे हज़रत हिफ्ज़ा के पास गई, सूरत वाक़या बयान की और कहा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास तशरीफ़ लाएँ तो उनसे कहना, या रसूल अल्लाह कि आपने मख़फ़ीर खाए है। ये एक लतीफ़ इशारा था। मख़फ़ीर एक किस्म का फूल है जिसे शहद की मक्खी चूसती है। इसमें ज़रा नाखुशगवार सी बू होती है और रसूल अतर को बू से सख्त नफ़रत थी। मकसद ये कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के यहाँ से जो शहद खाया, उसकी वजह से मख़फ़ीर की बू दहने मुबारक से आती है। हज़रत हिफ्ज़ा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे ही कहा। हजूर ने इसे सख्त नापसंद फरमाया कि मग़फ़ीर की बू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक से आए। फरमाया, आइंदा मैं कभी शहद ना खाऊंगा। फिर इस पर यह आयत नाजिल हुई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए तुम खुदा की हलाल की हुई चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों करते हो। अच्छा, सही।
की रेत न करो, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से अपने हुस्न पर नाज है। हज़रत हिफ्ज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर किस्म के मसाइल पूछने में भी बेबाक थी। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे बदर व हदीबिया जहन्नम में दाखिल ना होंगे, उन्होंने फरमाया ना। हज़रत हिफ्ज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा तो फरमाता है तुम में से हर एक वारिद जहन्नम होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मगर ये भी तो है, फिर हम परहेज़गारों को निजात देंगे और जालिमों को इसमें यानी इंसानों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। मिजाज की फितरी तेज़ी के बावजूद हज़रत हिफ्ज़ा नहायत खुदा तर्स थी, अपना पेशतर वक्त इबादत इलाही में गुजारती। अच्छा, वो बहुत इबादत करने वाली, बहुत रोज़े रखने वाली थी। तो एक मरतबा जिब्राइल अमीन ने हज़रत हिफ्ज़ा के बारे में ये अल्फाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहे ना कि वो बहुत इबादत करने वाली, बहुत रोज़े रखने वाली है और जन्नत में भी आपकी ज़ौजा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिफ्ज़ा की तालीम का ख़ास एहतमाम फरमाया। मुस्तनद अहमद रहमतुल्लाह में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हज़रत शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला ने उनको लिखना सिखाया। इमाम अहमद ने यह भी लिखा है कि हज़रत शफ़ा ने उनको चुंटी काटने का मंत्र भी सिखाया। बाज़ अहले शेर ने लिखा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम के तमाम किताबत शुदा इज्ज़ा को यकजा करके हज़रत हिफ्ज़ा के पास रखवाया। ये इज्ज़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद ता ज़िंदगी उनके पास रहे। ये अजीम शान शर्फ तो जो हज़रत हिफ्ज़ा को हासिल हुआ। हज़रत हिफ्ज़ा दज्जाल के शर से बहुत डरती थी। सही मुस्लिम में रिवायत है कि मदीना में एक शख्स इब्ने सयाद था, इसमें दज्जाल की बाज़ अलामात पाई जाती थी। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को रास्ते में मिल गया, उन्होंने इसकी बाज़ हरकतों पर इज़हार नफ़रत किया। इब्ने सयाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का रास्ता रोककर खड़ा हो गया, उन्होंने इसे पीटना शुरू कर दिया। हज़रत हिफ्ज़ा को खबर हुई तो भाई से कहने लगी, तुम इससे क्यों उलझती हो? तुम्हें मालूम नहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के खरूज का महरक उसका गुस्सा होगा। हज़रत हिफ्ज़ा ने 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। मदीना के गवर्नर मरवान ने नमाज जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक जनाजे को कंधा दिया। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जनाजे को कब्र तक ले गए। फिर उम्मुल मोमिनीन के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और भतीजों ने कब्र में उतारा। वफ़ात से पहले हज़रत अब्दुल्ला को वसीयत की कि उनकी ग़ाबर की जायदाद को सदका करके वक़्फ़ कर दें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत हिफ्ज़ा इल्म फ़ज़ल के लिहाज से बड़े बुलंद मर्तबे पर फाइज थी। उनसे 60 हदीसें मरवी हैं, इनमें 4 मुत्तफ़क़ अलैह हैं, 6 सही मुस्लिम में और बाकी दीगर कुतुब हदीस में हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।